बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, ग्रोइंग हीरो या हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ भी पकाने की फ़ील्ड से है। पकाने के साथ साथ उनका बैकग्राउंड एजुकेशन के हवाले से भी बहुत रोशन रहा है। डिटेल में जब हम उनसे बात करेंगे तो आप पर उनकी जितनी भी स्किल्स हैं वो आया होंगी। आज की हमारी मेहमान जो है उनका नाम है मोनिका शकील। अस्सलाम वालेकुम मोनिका। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़र भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोनिका आप कैसी हैं? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मोनिका, सबसे पहला सवाल आमतौर पर मेरा अपने जो गेस्ट हैं उनसे ये होता है कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका शकील है। अच्छा, आपका मतलब शुरू दिन से मोनिका शकील नाम था? नहीं, ये शादी के बाद। अच्छा, शकील मेरे हस्बैंड का नाम है। राइट। शादी से पहले मेरा नाम मोनिका डेविड था। मोनिका डेविड, जी। राइट राइट। अच्छा मोनिका, आपका जो थ्रू आउट हम जर्नी देख रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत में आपने उसका जो है बेहतरीन फल पाया है। एक प्यारे से बच्चे की शक्ल में, एक बेहतरीन अज़मत वाले काम की शक्ल में, और इसके अलावा माशाल्लाह से एक खूबसूरत घर की शक्ल में। तो आप ये जर्नी थोड़ा सा हमसे शेयर करेंगी कि आपकी एकेडमिक्स कहाँ से हुई, कैसे हुई, और फिर किस तरह से आप एजुकेशन से जो आपकी कुकिंग की एक्सपर्टीज़ हैं उस तक आई, वो कैसे हुआ? हाँ, मैं ब्रीफ इस तरह कर सकती हूँ कि मैंने जब अपनी एजुकेशन ली है वो मैट्रिक हमने COD पब्लिक स्कूल, जो अब आर्मी पब्लिक स्कूल है, राइट वो फिर वहाँ से मैंने कॉलेज अलामा इकबाल कॉलेज जो Right. एयरपोर्ट पर था वहाँ से। राइट फिर अपनी ग्रेजुएशन मैंने सेंट पैट्रिक्स जो इवनिंग कॉलेज है से। वहाँ से की। राइट। तो ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है कराची में ही आपने जी जी, मेरी हासिल की सारी तालीम अभी कराची में तक हुई? सब कुछ कराची से ही हुआ है। अच्छा मोनिका, आप ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद आपने मेरे ख़्याल से फील्ड ज्वाइन कर ली थी एजुकेशन की? जी, जब मैं इंटरमीडिएट में थी तभी मैंने एज एन अच्छा, असिस्टेंट टीचर मुझे मौका मिला। राइट। तो मैंने अपनी प्रोफेशनली सेंट माइकल से स्टार्ट किया था। ओके, आई वॉज वर्किंग देयर एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर इन द राइट नर्सरी क्लास। राइट फिर वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने 4 साल वहाँ जॉब की। फिर मुझे राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई कराची पब्लिक स्कूल एयरपोर्ट में, वहाँ राइट। पर फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाई ओके, 6, 7, 8 ग्रेड्स को। राइट वहाँ से फिर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिटी स्कूल PF चैप्टर की। राइट। सो वहाँ पर ये मैंने जो बलूच कॉलोनी जी से आगे बलूच है? कॉलोनी। राइट फिर वहाँ से मतलब मुझे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से कॉल आई। राइट। तो मैंने वहाँ भी इंग्लिश मेरे साथ साथ चलती रहा रही, और मैं सीखती भी रही और सिखाती भी रही। सिखाती रही। फिर वहीं ये सब चीज़ें करते हुए फिर मुझे मौका मिला कि मैं सारी ट्रेनिंग्स कर सकूं, राइट क्योंकि PGCC, PGDC, राइट लैम्प कोर्स, लीडरशिप जितने कोर्सेज थे, राइट जो CPAD है, ये राइट सब मैंने इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हुए मुझे मौका राइट। मिला। ये सीपेट सीपेक से मुख्तलिफ है? ये CPAD CPAC से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट है राइट और राइट। उसमें मैंने A+ सारे ओके, टीचर्स और में ये मैंने आपने किया कहाँ था। से किया था, ये स्पेल मैंने से? नहीं, ये मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में। राइट राइट इसकी जो डिग्री थी वो हमें बाहर से राइट। मिली थी। एफिलिएशन बाहर जी, की वहाँ यूनिवर्सिटी से थी? जी राइट। तो आपने PF चैप्टर में मेरे ख्याल से आप एज अ हेड भी काम किया आपने? जी, मुझे मौका मिला जब मैंने इतने साल मैंने एजुकेशन को दिए, जी मेरी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हुई, तो फिर मैंने सिटी स्कूल PF चैप्टर में सीनियर मिस्ट्रेस में जॉब की मैंने। ओके, प्राइमरी सेक्शन में था। राइट। फिर उसके साथ साथ मुझे मौका मिला तो मैंने ऑफिशिएटिंग A लेवल्स भी सिटी स्कूल में हेड किया। ओके, ग्रेट ग्रेट। और वो कौन सा PF चैप्टर ही वो था? PF चैप्टर ही था। अच्छा, और जी। बीकन में आप एज अ हेड भी रही? नहीं, बीकन में मैं एज अ हेड नहीं रही, मगर बीकन में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। राइट। वहाँ पर मैंने बिहेवियर काउंसलिंग की। ओके, मिस्टर राफिया मदरसा थी हमारे साथ, आप राइट उन्हें राइट जानते होंगे। राइट राइट। तो बहुत उन्होंने हमें गाइड किया और वहाँ भी मैंने किया। फिर एग्ज़ाम्स जो सेल था जी उसमें जी भी जी। मैं अच्छा, सारा पेपर्स बनाने वो सब में अच्छा, मैं शामिल रही ग्रेट। हूँ। तो बच्चों की दुआएं लेती थी या?
बच्चों की दुआएं लेती थी, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे भी आज पॉलिश flourish किया है, आपको। और बच्चों के लिए भी वो बहुत बेहतरीन हर चीज़ प्रॉपर करते हैं, और वो एग्ज़ाम को फियर नहीं बनाते। राइट, वो जो एक सिखाया है बिल्कुल वही एग्ज़ाम में देते अपॉर्चुनिटी के तौर पर देते हैं हैं। एग्जाम जी को भी। बिल्कुल। राइट, अच्छा, तो उसमें फिर ये तो आपका एजुकेशन का ये फील्ड रहा। इसी एजुकेशन की फील्ड में आपने कुछ ट्रेनिंग कुछ दूसरी जो फॉर्मल एजुकेशन से हट के भी कुछ करवाई हैं? मतलब मुझे पता चला था आपका, जब हम पस मंज़र देख रहे थे आपकी प्रोफेशनल जर्नी का, तो उसमें आपका यूएस कॉन्सुलेट जनरल कराची के साथ भी कुछ एफिलिएशन रही थी एज अ ट्रेनर, और इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम में भी आपका कुछ इस तरह का एक इनपुट रहा था। उसकी थोड़ी सी अगर ब्रीफ आप हमें डिटेल बताएं, ब्रीफ में डिटेल बताएं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी ब्रीफ भी हो, डिटेल भी हो। डिटेल्ड भी है। अगर आप यूएस कॉन्सर्ट की बात करें, जब हम एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जी, जी। 2010 में, ठीक है। सो एक्सेस टीचर बने। राइट, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आई एम द लॉन्गेस्ट टीचर अब 2021 में भी। राइट, स्टिल आई एम वर्किंग विद एक्सेस, ग्रेट, और वंडरफुल। बहुत मैंने सीखा। राइट, फेस टू फेस पहले था। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस आपकी चेंज होती रही? जी, ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले मैम फरा के साथ किया था, जो साय जिन्होंने सोसाइटी फॉर एक्चुअली इंटरनेशनल स्टार्ट किया था। एजुकेशन के साथ। जी, राइट, फिर उसके बाद मैंने एवोल्यूशन के साथ काम किया, जी। जो आई सिद्रा थिंक नियाज़ वाले जी जो हैं, सिद्रा ठीक है। नियाज के साथ। फिर अब जो हूँ मैं होराइजन के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, वो, मिस अनम अनम के फ़हीम और अनम उस्मान फहीम और हाशमी सर हैं। उस्मान। ग्रेट, जी ग्रेट। और नाजरीन, एक्सेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था यूएस कॉन्सुलेट जनरल कराची का, इवन स्टेट डिपार्टमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसने चेंज कर दी लाइफ पार्टिसिपेंट्स की भी और ट्रेनर्स की भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें सीखने को मिली थी कि जो शायद अगर आम तौर पर हम सीखने जाएं तो वो हमें उस वे में नहीं मिल पाती जिस वे में एक्सेस के ज़रिए मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तक प्रोग्राम। जी, क्योंकि इट्स फॉर द बेटरमेंट सबके लिए, हम हमारे एज अ टीचर भी और एज स्टूडेंट्स भी। और रही बात यूएस कॉन्सुलेट की, आपने हाँ, वही पूछा। मैं पूछने वाला था कि वहाँ से कैसे मूव किया फिर जी, आपने, या उसी वक्त थी आप वहाँ पर? मैं एक्सेस भी कर रही थी, उसके Right. साथ ही ये अपॉर्चुनिटी आई। दे Right. वांटेड अ टीचर जो वहाँ आकर पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश ट्रेन कर सके। कॉन्वर्जेशन राइट, कम्युनिकेशन सिखा सके। राइट, सो आई वाज द फॉर्चुनेट वन जो Right. मुझे मौका मिला। और कितने लोग थे उसमें, कैंडिडेट कितने थे? 25 to 30 स्टूडेंट्स होते थे, और वो सारे अडल्ट थे। और इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट थे आई थिंक उस वक्त तो 9 से 10 थे जिस वक्त आप गई हैं? जब मैं गई हूँ। अच्छा, फिर और उसके बाद आपका 3 उनमें रह सिलेक्शन गए, हुआ? फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट 3 हुए, फिर उसमें आप आई? जी, तो मतलब मेरी लाइफ में चीज़ें इसी तरह होती रही हैं, और मैं बहुत फ़ख्र से बात कहती हूँ, बीइंग पाकिस्तानी। राइट, मतलब मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा कि लोग कहते हैं एज अ क्रिश्चियन आप आगे नहीं बढ़ पाए, या यहाँ हर्डल आ गया। राइट, बायसनेस का कहीं भी आपको कोई वो नहीं? आई डिडंट फेस अ सिंगल थिंग। लेकिन मेरे ख्याल से मोनिका, आप खुद इतनी कोऑपरेटिव हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से आपको, मतलब एक इदारे में जब एक इंसान काम करता है तो वो उस इदारे के साथ उसकी वफ़ाएं होती हैं। जी। तो आपने मेरे ख्याल से हर इदारे के साथ जिसके साथ आप रही हैं आपने उसको अपनी वफ़ाएं दी हैं, बिल्कुल। और इसी वजह से आपने हर इदारे के साथ काम किया। मतलब एक्सेस में भी आपने तीनों इदारों के फ्लेवर जी। जो हैं वो चखे जी। हैं। लेकिन कॉन्सुलेट जनरल में जब आप काम कर रही थी तो वो कॉन्सुलेट जनरल का जो एक टास्क था, was that paid or volunteer? No, it was paid. Okay. And उन्होंने मेरी स्किल्स, मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज थी, उसको बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने मुझे पे किया। Right. और 4 साल तक मैं कंटिन्यू ये प्रोग्राम So उनके that साथ was करती paid रही। by State Department या फिर नहीं, जब ये स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर मैम जूडी थी। ठीक है। शी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, एंड फिर सारे वॉलंटियर जितने अमेरिकन्स थे, उन सब ने कहा कि हम अपनी सैलरी में से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि हम अपने पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, इनिशिएटिव जो है वो जूडी का था? जी, शी वाज द पीआर, आई थिंक वो नर्सिंग उसमें थी, वो उसमें। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि जो भी बात हम करें कम्युनिकेशन आसान हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे वहीं पर स्टूडेंट्स थे
जो हाउस कीपिंग में थे, Right. वो अब इंग्लिश का टेस्ट पास करके Right. वो कोई ड्राइवर बन चुके हैं, कोई जब Great, इमिग्रेशन great. कर रहे थे Right. तो उन्होंने इंग्लिश में सारी चीज़ें अपने इंटरव्यूज Right. वगैरह किए। Like ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो। बिल्कुल, और Great. कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स वीज़ा डिपार्टमेंट में भी काम। ग्रेट ग्रेट। तो इट मीन्स नाजरीन कि हमें बहुत इजी हो जाएगा वीज़े के लिए भी, जब हम इंशाल्लाह ताला मिस मोनिका के स्टूडेंट से रब्ता करेंगे। अब ऐसा ना हो कि हमारे चैनल पर कमेंट्स आना शुरू हो जाएं कि मिस मोनिका से कहें कि हमें ज़रा वीज़ा का प्रोसेस उनसे बताकर बनवाएं। मगर सर ऐसा नहीं है, वीज़ा मैंने हमेशा देखा कि अमेरिकन कॉन्सुलेट का एक फेयर क्लियर वो एक प्रोसेस होता है जिसको है, फॉलो जिसमें करना होता मैं है अगर सबने। करूंगी अप्लाई, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल। मैं भी करूंगी तो मुझे भी वही वो सेम प्रोसेस फॉलो फेस करना करना होता पड़ेगा है। जी। आप सोचती हैं कि आप मज़ीद फ्लरिश हुई, आपकी स्किल्स को उसने और पॉलिश किया? आई थिंक ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कॉन्सुलेट जनरल का, इंटरनली जाकर उसमें ट्रेनिंग करवाना, और ये बिल्कुल, और उसमें मुझे बहुत बहुत फ़ायदा यूँ हुआ कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी हुई थी। राइट आई यूज टू एग्जीक्यूट माई प्लान विदाउट एनी फियर कि भाई कोई इंटरप्ट करेगा, कुछ नहीं। Right. और वो प्लान हो मैं करती थी। मुझे उन्होंने बहुत अच्छा रूम दिया हुआ था, राइट मेरी क्लास बहुत अच्छी थी, Right. स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, रेगुलर अटेंडेंस होती थी। Right. फिर मतलब मुझे खुद फील होता है कि मैंने वहाँ जाकर वो 4 साल बहुत सीखा। And how long was what was the duration of the class? The class was twice a week Right. और How much like for 1 hour, for 1 hour each. Right. So it means it was 8 hours in a month almost. Yeah, 8 hours, Right, right. And 4 years. 4 years. ग्रेट ग्रेट। सो मोनिका, ये तो आपका एजुकेशन का फील्ड रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत नाम इसमें कमाया। अब आपकी एक और एक्सपर्टीज सामने आई है, जो कि मतलब वो कहते हैं कि वो पोत के पाँव तो पालने में ही नज़र आ जाते हैं, लेकिन आपने जो है वो पालने में ना दिखाया, आपने एक एक करके वो एक तय हटाना शुरू किए। आपकी एक एक्सपर्टीज हमारे सामने आई है जो आपकी कुकिंग की स्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी तारीफ़ होती है। आपका एक स्टेशन है जो वो आप चला रही हैं, उसका भी ज़रा बताएं कि आप कुकिंग की तरफ किस तरह से आप जो है वो आई, और फिर आपका स्टेशन कैसे बना, उस स्टेशन के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ, हमारा वो जो स्टेशन है वो फूड स्टेशन है। अच्छा, फूड स्टेशन है। जी, वंडरफुल। और ये जब मेरे हस्बैंड ने अपना ये काम शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि ओके, आई विल हेल्प यू आउट। राइट। तो वो मार्केटिंग पूरी करते हैं। अच्छा। और ये अच्छा है ऊपर वाले की मेहरबानी कि जब भी हमारे यहाँ बड़ी दावतें भी होती थी, राइट घर का भी खाना मेरा बहुत लजीज होता था। राइट। तो मुझे अपनी स्किल्स पर था कि इतने बिजी होने के बावजूद मैं मुझे किचन जो है ना सबसे बेस्ट प्लेस लगती है। राइट। आई लव टू मेक एक्सपेरिमेंट्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स। ग्रेट। तो वो मेरी स्किल जो है वो फिर मैंने अपने फूड स्टेशन में भरपूर तरीके से लगाई है। तो वो किस तरह से वो चल रहा है? अच्छा चल रहा है वो? आपका कैसा फीडबैक मिल रहा है उसका? उसका इस तरह चल रहा है कि वो डेली मेन्यू भी जाता है हमारा, राइट और ऑफिस मेन्यू भी है। राइट। तो जितने लोग अपना टिफिन वो करना चाहते हैं और घर का खाना, अपनी अम्मी के हाथ का अच्छा खाना वो पसंद करते हैं, अपने घर का हाइजेनिक होममेड फूड चाहते हैं, तो वो उनको टिफिन के जरिए हम डिलीवर करवा देते हैं। और बाकायदा मंडे टू संडे तक का और पूरा मेन्यू। इवेंट्स वाइज होते हैं? जी, इवेंट्स वाइज हम आईटी कर सकते हैं। राइट। वो होममेड जितनी चीजें वो हम प्रोवाइड करते हैं। और किस मेजरमेंट से आप देते हैं वो? मतलब आप पर हेड के तौर पे देते हैं या केजीज के तौर पर देते हैं? किस तरह से उसका वो पैमाना क्या होता है? जैसे अगर हम पर सर्विंग कोई इंडिविजुअल मांगता है, मीठा अक्सर हम इंडिविजुअल देते हैं ताकि जिसको खाना है, जिसको नहीं खाना वो अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। बट जहाँ दावतें होती हैं वहाँ फिर हम केजीज की तरफ जाते हैं। राइट। कि लाइक अगर नॉमिनल होता है, बिल्कुल इतना होता है कि हम देखते हैं, हम उनसे उनका बजट पूछते हैं। राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी दावत होती है, आपने 5-6 डिशेस अगर करने तो आपका एक पर्टिकुलर बजट होता है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, अभी तक हम 50 से ज़्यादा पर्सन्स की जब दावतें हुई हैं, राइट, उन घरों में हम खाना पहुँचाते रहे और टाइमली। ग्रेट। और उसमें ना तो कोई ऐसा मसाला डलता है जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए खराब हो। अच्छा, मतलब मैंने ये नोट भी किया है कि एक ऑब्जर्वेशन हमारी रही है, हम जब थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा होमवर्क करते हैं उन पर कि आपका जो एक डिलीवरी टाइम है खाने का
वो तो टाइम पे होता है। इसके अलावा जो आप वहाँ से जो कलेक्ट करना है आपने, कुछ मतलब फ़र्ज़ करें पॉट्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपने वो डिस्पोजेबल नहीं होती, जो वापस करनी होती हैं, वो भी आप लोग खुद ही कलेक्ट करते हैं। जी। हलाल का एक जहन बना हुआ होता है, तो मे बी एक हिंदू कम्युनिटी अगर आपसे बनवा रही है तो वो भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका वो ख़ास तौर पे पूछते होंगे। इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी है, इसी तरह इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो उसमें आप क्या उसमें आप रखते हैं, उसका क्या किन किन मेजर्स को आप सामने रखते हैं? एज फार एज हलाल की बात है तो ये फूड स्टेशन हमने कोशिश की है कि ये सबका है। इस स्टेशन पे हर हर मुसाफिर जो है उसको मुसाफिर आता सहूलत है, मिले। तो ये कस्टमर भी सब आते हैं। राइट। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो अपना वेजिटेरियन वाला पूरा फूड बता देते हैं, हमने ये खाना है, कोई चीज़ उसमें ऐसी ना हो। तो मुझे, क्योंकि मैं रही ऐसे हूँ कि सारे रिलीजन्स के साथ, तो हलाल को सामने रखते हुए हम ऐसी जगहों से ही गोश्त भी लेते हैं जहाँ प्रॉपर उसकी ज़बीहा होता है। ज़िबा करके प्रॉपर जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाता है। राइट। अब तो इतने हो गए हैं कि अब हमें काफ़ी अरसा हो गया है, तो अब वो लोग अब हमें पहचानने लग गए हैं। राइट। कि हम जाते हैं तो उन्हें पता होता है नहीं किस तरह का गोश्त चाहिए, राइट। कितना लेंगे ये। राइट। तो ये बस ऊपर वाले की मेहरबानी है बिल्कुल। कि हम हर रिलीजन के हर बिलीफ को राइट। उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। राइट, और उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं आप बिल्कुल लोग। ज़रूर, बिल्कुल। क्यों नहीं। और नाजरीन, हमने भी मोनिका के हाथ के वैसे तो मौका हमें नहीं मिल सका था, लेकिन एज अ गेस्ट हमने मोनिका के हाथ का हमने खाना जो है वो चखा है, और माशाल्लाह से वाकई जो वो कह रही हैं उनके हाथ की हमने निहारी चखी थी, और उस निहारी में वाकई वो जायका था जो वो कहती हैं ना कि एक माँ के हाथ में या बड़ी बहन के हाथ में या एक बेटी के हाथ में जो जायका होता है वो जायका उसमें मौजूद था। और आप कम से कम एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो इनकी ख़ास तौर पर एक घर की जो दाल होती है वो ये बनाती हैं। ये होममेड निहारी है, चिकन निहारी आज के मेन्यू में थी। और इसकी ख़ास बात ये है कि सारे मसाले, सब चीज़ें, हर चीज़ इसमें हाइजेनिक, हलाल, सब चीज़ें आपको पसंद आएंगी। जब आप खाएंगे तो आप अपने हाथ जो है ना, उंगलियां चाटते रह जाएं। ये एक नॉर्मल सी दाल है जो हर घर में बनती है, मगर आप जब इसको खाएंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप अपनी अम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं। ये स्पगेटीज़ हैं, चाइनीज़ जो स्पाइसी स्पगेटीज़ हैं, जो आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लजीज लगेगी। और इसके अलावा केक्स वगैरह, मिठाइयाँ भी मेरे ख्याल से आप बिल्कुल, बना लेती हैं। हर और चीज़। कौन सी मिठाई आपकी जो है वो स्पेशलाइज्ड मिठाई है जो आपने एक बार मुझसे शेयर भी किया था? एक्चुअली गुलाब जामुन हम बहुत बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी जी। और वो जो बालूशाही आपकी बालूशाही बहुत डिलिशियस होती है। राइट। वो जितने लोग ऑर्डर करते हैं तो फिर हम वो आप उसके लिहाज से बना हमारे के लिए कभी आप फीकी बालूशाही आपके लिए मैं बिल्कुल शुगर फ्री भी हमारा काम बहुत ज़्यादा है। जब हम गाजर के हलवे की बात कर रहे थे तो मेरे कितने फ्रेंड्स ने बोला हमारी अम्मी तो मीठा नहीं खाती, मैं सब हम क्या करें। तो मैंने कहा आपको गाजर का हलवा, फिर हमने डाइट हर चीज़ उनको वैसे ही प्रोवाइड की कर देंगे। तो मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो है। राइट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम मरीजों का जो खाना है अच्छा, वो भी हमसे लोग बनवाते हैं। राइट, जो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर्स होता है। बिल्कुल, वो अच्छा। इंस्ट्रक्शन उनके मुताबिक, राइट। जो उनकी नीड्स होती हैं उसके मुताबिक। जैसे घर वाले पहले अपने मरीज को संभाल रहे होते हैं, जी जी। तो ये खाना स्पेशल बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो वो भी हमें ऑर्डर आते हैं। फिर अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है वो जिम इंस्ट्रक्टर जो डाइट आपको वेट लूज करने का है, तो वो अब इस हफ्ते से हम भेज रहे हैं वहाँ पर। ग्रेट। तो वो वेट लूज वाला भी है। और कल हमें एक और ऑर्डर आया जिन्होंने कहा है कि हमें प्रोटीन जो फूड है वो अब हमें चाहिए, वो चाहिए। तो मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दावतों का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब तो माशाल्लाह से आगे जो मंथ्स आ रहे हैं, रमजान का पैकेज है हमारे पास। बिल्कुल ग्रेट है। ग्रेट, अफ्तार सहरी वगैरह का सब ग्रेट, जो कुछ मांगेंगे, पराठे, समोसे, रोल्स, और वो सारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको प्रॉपर मिलेगा, रेडी टू ईट वाली बात। ग्रेट। तो आपका फेसबुक पेज वगैरह कोई है या इंस्टाग्राम? जी,
फेसबुक पेज भी है हमारा, इंस्टाग्राम भी है, आप व्हाट्सएप नाजरीन ग्रुप को भी ज़रा है। नाम बताइए, फेसबुक पेज किस नाम से है? हाँ, फेसबुक पेज भी है हमारा फूड स्टेशन पे, इंस्टाग्राम पे भी हम फूड स्टेशन के ही हवाले से ग्रेट, हमने अपना स्टेशन रखा हुआ है ग्रेट। और वो फूड चलता रहेगा। और यूट्यूब का आपका कोई चैनल है? नहीं, अभी हमने सोचा नहीं है, मगर Right. ज़रूर हम इस पे भी बिल्कुल, जाएंगे। आप उस पर भी चैनल भी बनाएं, कुछ ऐसी कुछ उसमें टिप्स शेयर करें कि जो जैसे अभी आपने शेयर किया कि मरीज़ों के लिए भी आप, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा नाजरीन आप देखें कि बर्डन कम हो जाता है अटेंडेंट का मरीज़ के साथ साथ वो ऑलरेडी एक मेंटली टेंस्ड होता है, और फिर जब उस पर ये बोझ भी आता है कि उसने खाना भी उतना ही वैसा ही तैयार करके देना है जैसी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये बहुत आसानी वाला काम फूड स्टेशन ने कर दिया, मोनिका शकील ने। और जो मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस हमारा ये होगा कि फ़र्स्ट टाइम हम ये सुन रहे हैं कि इस तरह से एक आम जो एक मेन स्ट्रीम का जो एक स्टेशन है फूड स्टेशन, उसी में आप इस तरह से उसको आपने कस्टमाइज़ करवा दिया है कि आप उसके मरीज़ों के लिए अलग और जिम जो जा रहे हैं उनके लिए अलग सारा मेन्यू आपके पास मौजूद है। ये Great है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं, खुश हैं। तो जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप हम हर करवाते लिहाज से उसको पूरा करते तो ये आप ये सब काम जब आप करती हैं तो आप थक भी जाती होंगी, हैं बहुत ज़्यादा। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? मैं पहले तो सिनेमाज खुले थे, तो जी जी जब भी कोई पाकिस्तानी मूवी होती थी, बिकॉज आई लव पाकिस्तानी मूवीज, जी जी। तो हम वहाँ जाते थे। अच्छा, अब यही करते हैं कि हम टीवी ड्रामास में बहुत शौक से राइट। देखती हूँ हमारे तो ड्रामा पाकिस्तानी कौन ड्रामास। सा कोई ड्रामा आपको आजकल पसंद जो है? औलाद चल रहा है अच्छा। वो मुझे अच्छा लगता है, जो थीमेटिक हो, जिसमें औलाद कोई जिसमें लेसन हो। मरीना खान है। जी, मरीना खान। राइट। तो उसमें आपको क्या मैसेज आप कहती हैं कि वो मैसेज हमें तो दिख रही है सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जो वो दिखाना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है वो पूरा एक अक्स आ रहा है पिक्चर है उसमें, पूरी। पिक्चर है। और अगर माँ बाप को अगर हम इस तरह ट्रीट करने लग जाएं, जी। तो मेरे ख्याल में दुनिया से सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म और होती भरोसे ही ख़त्म हो जाएंगे। भरोसा ख़त्म हो जाएगा। वो जो दिखा रहे हैं, जो बच्चे करते हैं, वो हमें ये सिखाने की कोशिश करें कि हमें ये नहीं करना नहीं है, बिल्कुल। तो ड्रामा एक्टर्स में आपको कौन पसंद है? ड्रामा एक्ट्रेस में जैसे मरीना खान हो गई हैं, Right. बुशरा अंसारी मेरी हमेशा से फेवरेट है। राइट राइट राइट। लाइफ टाइम आपकी वो फेवरेट है। बिल्कुल, अगर वो किसी भी रोल में आती हैं, बुशरा मुझे बहुत है। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। राइट। बुशरा अंसारी सुन लें, आपके चाहने वाले इतने हैं दुनिया में। अच्छा, मेल्स में आपको कौन एक्टर्स में अच्छा लगता है? आजकल हुमायूं सईद जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो हर एज में ढल जाते हैं। हर फन मौला भी है हाँ, वो। हर फन मौला भी है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है वो डिसेंट भी है। डिसेंट भी है वो, जो मतलब उन हर किरदार को उसके मुताबिक करते हैं वो। जी। और मूवीज़ वगैरह में आप इंटरेस्टेड हैं? कौन सी मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं? और मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी मूवीज, पुरानी कोई पुरानी मूवीज में पंजाबी मूवीज हम बहुत अच्छा, शौक से देखते हैं। राइट राइट तो हम खुद पंजाबी हैं, राइट। तो अंजुमन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब उनके जैसी, मतलब उनका तो कोई आपको मैच नहीं है, हाँ, कोई मैच मैच नहीं ना, मेरे ख्याल से आगे हमें मिल सकता है। हाँ, उनसे बीच में पहले आई थी शायद नीली। वो थी, हाँ, नीली आई थी, लेकिन वो बहुत कम दिनों के लिए रही। हाँ। फिर शायद साइमा आई तो वो भी बहुत कम दिनों के लिए मगर रही। साइमा भी, मैंने देखा कि साइमा भी वर्सटाइल एक्ट्रेस है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। उनकी भी बहुत सारी अच्छी चूड़ियां जैसे है, चूड़ियां हो गई, वो बिल्कुल। ऐसी मूवीज करके गई हैं कि और अगर उनमें ये बात है कि वो गॉसिप्स में नहीं होती, नहीं, बिल्कुल आउट हैं गॉसिप से। वो हर दूसरे तीसरे को इंटरव्यू भी नहीं देती, जिसकी वजह से वो गॉसिप से बची रहती हैं। हाँ। और अंजुमन से पहले मेरे ख्याल से आसिया आती थी, एक एक्ट्रेस थी, पंजाबी मूवीज़ में भी होती थी, उर्दू में भी। और मेरे ख्याल से अंजुमन को बहुत ज़्यादा उनसे भी लोग जो है ना वो रिजेम्बलेंस पे भी लेते हैं। और वो कहती भी हैं कि उन्होंने उनको देखकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। अब तो इंतकाल हो गया आसिया का भी, अमेरिका में होती थी वो। अच्छा, गाने सुनती हैं आप? गाने में बहुत शौक से सुनती हूँ। कैसे गाने आप सुनती हैं? मतलब वो दुखी या फड़कते हुए? डिपेंड्स ऑन द अच्छा, मूड। मूड पर जिस दिन depend मैं है। बहुत थकी हुई हूँ, उस दिन मुझे बहुत अच्छे वाले गाने सुनने हैं, जिससे कोई सर पैर नहीं है, अच्छा, बस वो बज रहे हैं, तेज बज रहे हैं, बस वो आवाजें आनी चाहिए। सही। और जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने सुनकर रिलैक्स होना है, तो फिर जैसे नूरजहां, मैडम नूरजहां की गाए हुए वो गीत, बिल्कुल, और बिल्कुल ये सारे हमारे लेजेंड्स हैं, बिल्कुल। जो
आपको अभी नहीं मिलते। जैसे उनका नियत शौक, तो बिल्कुल जब आप सुनते हैं तो आपको फील होता है कि अभी भी वो शायरी जो है इस टाइम भी वो बिल्कुल। और रियलिटी है। वो इनके अलावा, मैडम के अलावा, आपको कोई कोई पाकिस्तानी ऐसा सिंगर हो, मेल या फीमेल, जो पसंद हो? जैसे वो थे आलमगीर साहब हो गए, ए ग्रेट। नैयर साहब हो गए, ये एग्जैक्टली। सारे वो हैं जिन्होंने ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं पाकिस्तान को बिल्कुल कि अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए नए आते हैं, रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं होती। बिल्कुल हाँ, मगर ये कि नए लोग आए, ज़रूर आए, बिल्कुल बट इनकी जगह है बिल्कुल उनकी जगह बल्कि कोई ले ही नहीं सकता, नहीं। इनकी वही अपनी जगह है जो थी। और नाजरीन, जैसे मोनिका ने ए नैयर की बात की, आर्थर नैयर की, वो थ्रू आउट पाकिस्तान जो फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री का एक बैकबोन रहे थे। अब तो उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्म किया हुआ है वो आती दुनिया तक चलता रहेगा। इसके अलावा भी ख़ास तौर पर अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो उसमें आर्थर नैयर के अलावा बहुत बड़े बड़े और नाम भी हैं, जिनमें सलीम रज़ा थे, एस.बी. जॉन हैं, या आयरन परवीन हैं। तो ये वो वाले नाम थे कि जिन्होंने वाकई बुनियाद दी है हमारे इंडस्ट्री को। फीमेल्स में आप क्या कहती हैं कि कौन सा ऐसा पुराना सिंगर है मैडम के अलावा, या नयों में, जिसे आप कहती हैं कि वाकई हाँ, ये इनके सॉन्ग्स तो मैं मिस नहीं कर सकती? आई थिंक नए में एक मुझे उसका बेसिकली अभी नाम इतना याद नहीं आ रहा। आई थिंक वो हुमैरा चन्ना। हुमैरा चन्ना, ये हुमैरा चन्ना की भी जो आवाज़ है ना, वो बेहतरीन आवाज़। एक्ट्रेस में शबनम जो थी, शबनम और नदीम की, वो अगर आप उर्दू मूवीज की बात करें, बिल्कुल, वो तो उनकी जोड़ी तो अभी तक, उनकी जोड़ी, हाँ। बिल्कुल। बचपन में आप कैसी थी, शरारतें करती थी? नहीं, शरारतें नहीं करती थी? मैं करती थी शरारत, अच्छा। मगर ऐसी कोई मुझे शरारत मुझे याद नहीं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ, मेरा अच्छा। शुरू से मैं कीड़ा थी, पढ़ा लिखा बच्चा थी? पढ़ा लिखा बच्चा थे। वो चश्मे वाला बच्चा नहीं थी? नहीं, चश्मा, आमतौर पर चश्मे वाला पढ़ा लिखा बच्चा होता है ना। नहीं, मैं शरारत करती थी, मगर मुझे ये होता था कि मेरा पहले स्कूल में टाइम गुजर जाता था, फिर उसके बाद, हाँ, क्योंकि हम कजन्स लड़कियां कम हैं, भाई माशाल्लाह हमारे फैमिली में ज़्यादा है, तो बस शरारत ये होती थी कि वो मुझे क्रिकेट सारा वक्त खिलाते थे, फील्डिंग कराते थे। अच्छा। जब मेरी बैटिंग की बारी होती थी तो सब चले जाते थे। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने उनके बॉल्स छुपाने शुरू किए, राइट। या मैंने ये किया कि मैंने बैट लिया, तोड़ दिए। या बैट हाथ में पहले लेती थी, फिर मैंने चालाकी थोड़ी की, अच्छा, कि मैं बोलती थी पहले मेरी बैटिंग होगी फिर मैं फील्डिंग करूँ। राइट। आपको कौन सी कम्युनिटी सर्विस आपने ऐसी की है जैसे आप कहती हैं कि मेरी बेस्ट कम्युनिटी सर्विस थी और मैं इसे शेयर करना चाहूँगी ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन हो? अगर कम्युनिटी सर्विस की बात करें तो फर्स्ट तो मैं अपनी कम्युनिटी में मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। ओके। उसमें यह है कि पहले मैंने 4 साल उसको हेड भी किया, राइट। और अब मैं अपनी टीचर की जो स्किल्स है वो वहाँ यूज़ करती हूँ। जो एडल्ट्स हमारे चर्च में बैठते हैं और बच्चों को हम उनकी एज के मुताबिक लेसन वो करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये खुदा ने मुझे एक सर्विस दी हुई है। उसके अलावा हम लोग बहुत जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, प्लांटेशन हो गई, और अगर बीच क्लीनिंग हो गई, ये अगर और आप बात करें कि लैंग्वेज अगर किसी को पढ़ाना हो, फ्री में पढ़ाना हो, तो मैंने वो भी किया है। ग्रेट। तो मतलब आपसे अगर कभी कोई रिक्वेस्ट करे कि आप, जैसे कुकिंग आपकी एक्सपर्टीज़ में है, कि आप वॉलंटियरली कोई इस तरह की क्लास कंडक्ट करवाएं बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए जो कि अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सो विल यू बी लाइक अग्रीइंग विद दैट, और व्हाई नॉट? ग्रेट। मतलब वॉलंटियरली तो आप मुझे जहाँ भी बोलेंगे ना, क्योंकि पैसा इटसेल्फ बहुत अहमियत रखता होगा, मगर जहाँ आप वॉलंटियरली काम के लिए बोलेंगे, वेरेवर, तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। जो मैंने कहा ना कि कोऑपरेटिव है, वो किसी बात पे भी, किसी अच्छे काम के लिए कभी भी मोनिका ने ना नहीं की, हमेशा हाँ ही की है। अच्छा मोनिका, आप के बच्चे माशाल्लाह से, यायर बड़ा प्यारा बच्चा है। यायर नाम जो है बड़ा डिफरेंट नाम है माशाल्लाह से, किसने दिया उसे, और माशाल्लाह से अभी वो करते क्या हैं? यायर हमारी शादी के 11 साल के बाद हमें मिला। राइट। सो उसकी बहुत वैल्यू है। वैसे भी अगर पहले साल भी होता तो वही वैल्यू होती, मगर बहुत इंतज़ार के बाद मिला तो उसकी बहुत वैल्यू थी। वो फैमिली में अपने ददियाल में, ननियाल में बहुत लाडला है, अभी भी है।
एप्पल और ऑफ एवरीबॉडी राइट। जी, और इनका नाम जो है वो इनके बड़े भाई, हम मेरे बड़े भाई हैं, जी, उनके बड़े बेटे ने ये नाम रखा है। अच्छा और ये बाइबल से लिया हुआ नाम है। Great, यार great. का मतलब है ब्राइटनेस। अच्छा मोनिका, हम एंड की तरफ जा रहे हैं इस वक्त ना इंटरव्यू के। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, बस इसमें एक चैंट जो था वो बहुत मशहूर था, वो हम कहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए जो है वो करके बताएं, और मतलब दैट वाज सुपर हिट। हाँ, ये चैंट था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था, जैज चैंट। और ये मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ, वो था बेबी स्लीपिंग, आई सेड हश हश बेबी स्लीपिंग, आई सेड हश हश बेबी स्लीपिंग। जी मोनिका, आप काइंडली अगर मैसेज शेयर करें आप तो। जी ज़रूर। मैं रिक्लेम द लेजेंड के हवाले से आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत ये चीज़ शुरू की है। आई बिलीव अगर आप इसी तरह रिक्लेम करना शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे लोग जो पोशीदगी में चले गए या बैक पे चले गए, वो सामने आते रहेंगे और चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी। हमें सबको अपने साथ लेके चलना है। ओल्ड इज़ गोल्ड, बट आई बिलीव कि न्यू इज़ ऑल्सो अ सिल्वर फॉर अस, एंड लाइफ चेंज होती जाएगी। अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने आप को जहाँ तक हो सके पढ़ते रहें। आपका रिलीजन भी आपको ये कहता है, आपकी आगे बढ़ने के तरीके भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, मैंने पढ़ाई लिखाई अभी तक नहीं छोड़ी, और साथ साथ मैंने अपनी कुकिंग स्किल को भी और बेहतरीन किया है, और मैं आगे और ट्रेनिंग्स भी करूँगी। उम्र का कोई कैद नहीं होती है आपके लिए। आप प्लीज़ काम करें, भरपूर काम करें, और फूड स्टेशन से ऑर्डर भी करें। थैंक यू सो मच मोनिका, हम जो आपने हमने इतना कीमती वक्त हमें दिया होता है, उसके थैंक्स में हमें एक छोटा सा एक लेटर ऑफ थैंक्स दे रहे होते हैं रिक्लेम योर लेजेंड्स की तरफ से, ताकि आपको याद रहे कि आपका एक इंटरव्यू लिया था हमने। उम्मीद करते हैं कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगी। थैंक यू सो मच जफर भाई, दिस इज़ रियली ग्रेट, इट्स जस्ट एन ऑनर फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमें दिया। My आपने pleasure. फूड स्टेशन के बारे में बताया हमें, और आपने एजुकेशन के हवाले से जितनी बातें की बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही ये बच्चों के लिए भी, और जो उनके पार्टिसिपेंट दूसरे दोस्त जो मिलने वाले हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। और हमें उम्मीद है कि हम जब भी आपसे हमें अगर किसी ने कोई कमेंट किया इसी हवाले से, तो आप यकीनन उसके लिए हमें रिस्पॉन्स करेंगी। ज़रूर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना you. हम वक्त हमें देने पर, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें कभी ऐसा लगा कि आपको हमें इनवाइट करना है तो आप ज़रूर आएंगी। मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, आपने मुझे बुलाया, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो Thank you. मच, बहुत बहुत Okay. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे आज के इस इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी होंगी मोनिका से। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। अपने लेजेंड्स को रिक्लेम कीजिए। आप इस इंटरव्यू को शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, और कोई अच्छा कमेंट हो तो वो भी ज़रूर दें। और इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली किसी नशिस्त के लिए इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।